हाँ तो दोस्तों, आज सवाल वही है, निफ्टी क्यों नहीं चल रहा। वर्ल्ड मार्केट में तेजी है, यूएस मार्केट ऊपर, यूरोप, ताइवान, निकेई, सारी मार्केट्स ऊपर। गोल्ड सिल्वर में तेजी, कमोडिटी में तेजी, परंतु निफ्टी नहीं चल रहा है, हमारा पोर्टफोलियो पिट रहा है। यही है ना सवाल। सही है, क्योंकि इस समय इंडियन मार्केट अंडर परफॉर्म कर रही है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम जो भी बात करेंगे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाके उनसे एडवाइस दीजिए, और अंत में हमारा डिस्क्लेमर देखिए। इससे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे, जो हमने जो जो सेक्टर या जो कमोडिटी के बारे में कहा उसकी परफॉर्मेंस के बारे में देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये सिल्वर, लास्ट टाइम भी हमारा डिस्कशन हुआ था, ये भी कंफर्म बुल पैटर्न में है, ये अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में ऊपर जाके कंसोलिडेट हो रहा है और 50 मूविंग एवरेज को अभी पकड़ कर चल रहा है, मीडियम टर्म अप है। देखो ये बहुत स्लोली स्टडीली चल रहा है। ये कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड इस कमोडिटी बुल रन के इस बार लीडर नजर आ रहे हैं। स्टॉक कॉल्ड वेदांता, ये है कमोडिटी हेवी इंडेक्स। ये देखिए आप वीकली बेसिस पे हम चार्ट देख रहे हैं, ऑल टाइम हाई क्लोज वीकली पे, और एक बार इंट्राडे में भी हाई जा चुका है, आई वुड से इंट्रा वीक। तो ये एक वेदांता हो गया। इसके अलावा हम देखेंगे ये हिंडाल्को का चार्ट, जो कॉपर और एल्यूमिनियम का है, और मिक्स प्रोफाइल है दो बिजनेस का। और ये देखिए ऑल टाइम हाई की तरफ, और गिरकर भी सपोर्ट ले रहा है। और ये देखिए ऑल टाइम हाई को जब रीच किया था 751 को, ये हमने पहले कवर किया था हमारी पिछली वीडियोस में हिंडाल्को को, और देखो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट, फ्रेश ब्रेकआउट। तो ऐसे हम और एक आध दो कमोडिटी और क्रूड के स्टॉक्स भी देखते हैं, क्योंकि जो अगली तेजी जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कशन किया था कि कमोडिटी बेस्ड स्टॉक्स में होगी, कमोडिटीज़ में होगी, क्योंकि इन्फ्लेशनरी पीरियड है। हमने बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया था अपनी पुरानी वीडियो में, 4850 के डॉलर का जब रेट था, कि यहाँ से हाइपरबॉलिक यानी पैराबॉलिक राइज देगा, फास्ट मूवमेंट देगा शॉर्ट टर्म में, जो कि ये करेक्ट साबित हुआ है। तो फिर तो कह रहा हूँ, स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि इसको खरीदना नहीं, बेचने की तैयारी करी है। तो देखा आपने हमने कैसे कमोडिटी सेक्टर को सही टाइम पर ढूंढा, और एट द सेम टाइम हमने हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम, वेदांता जैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया था और रिकमेंड भी किया था कि ये देखने लायक है, कि इसमें आगे बड़ी मूवमेंट आ सकती है, जबकि बड़ी मूवमेंट आई भी है, और अच्छा खासा पोर्टफोलियो 60 to 100% का रिटर्न आया है। यहाँ तक कि हिंदुस्तान कॉपर को 150% रिटर्न भी आया है, यानी दुगने से भी ज़्यादा। अब सवाल उठता है कि निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा है, कमोडिटी स्टॉक्स ने इतने अच्छे रिटर्न दे दिए। सही बात है। बात यह है कि बात इन्फ्लेशन की है, बात मनी प्रिंटिंग की है, और इसका रिस्पॉन्सिबल नेशन है यूएसए। तो उसके आप फाइनेंशियल डेटा या मनी सप्लाई को आप ट्रैक कीजिए। गोल्ड सिल्वर की जो तेजी है, प्रेशियस मेटल की तेजी है, जो बता रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ा इन्फ्लेशन या हाइपर इन्फ्लेशन आने वाला है। वो पहले से न्यूज़ को डिस्काउंट करता है। अमेरिका में डेट प्रॉब्लम है, शटडाउन था, मनी प्रिंट एक सोल्यूशन बना, जो अभी तकरीबन तकरीबन 50 बिलियन डॉलर पर मंथ की मनी प्रिंटिंग होगी। ये तो टेंटेटिव फिगर है, इससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 10 ट्रिलियन डॉलर का तो रिडेम्पशन आ रहा है 1996 का बॉन्ड, 30 ईयर्स बॉन्ड, तो वो कहाँ से पैसा आएगा। तो बहुत बड़ा मनी सप्लाई आने की उम्मीद है 2026 में। उससे पहले मार्केट उस चीज़ को डिस्काउंट कर रही है। यूएस मार्केट इसका सबसे पहला पैरामीटर है। वर्ल्ड की सारी मार्केट्स ऊपर जा रही हैं, उसमें तेज़ी है नो डाउट, और इंडियन मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है। क्यों? कारण यही है, इंडियन मार्केट्स में बहुत बड़ी तेज़ी हो चुकी पिछले 3 से 4 साल के समय में। उसी समय वही इमर्जिंग मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहे थे। इसीलिए इस समय कमोडिटी स्टॉक्स जो निफ्टी में है, वो ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी को बाय मोर देन 50%। तो बहुत बड़ी बात है। निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, यही CNX मेटल इंडेक्स को देखो तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। तो मतलब अगर आपका पोर्टफोलियो कमोडिटीज़ में होता है, या इन्फ्लेशन को हेज लेकर होता है, या सिल्वर गोल्ड भी होता है जो वो इन्फ्लेशन का हेज है, तो आपका पोर्टफोलियो बहुत बढ़िया कर रहा होता है। आज मैं कहता हूँ आगे भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अभी क्रूड को भी चलना है यहाँ पे, क्रूड ऑयल ने तो मूवमेंट ही नहीं दी, उसको भी बहुत बड़ी तेज़ी करनी है। तो उससे रिलेटेड स्टॉक्स कौन से हुए आपके? ONGC, ऑयल इंडिया, गेल, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो निफ्टी में लिस्टेड है, कोल इंडिया है, भारत कोकिंग को नया लिस्टिंग है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं।
मैंगनीज और हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं परंतु एक आइडिया दे रहे हैं कि किस तरफ तेजी है, ये सब स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं और करेंगे। हमारी पिछली वीडियो का ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत क्लियर, हमने आपको दिखाया कि यही परफॉर्म कर रहे हैं। अब अभी हम आते हैं पी रेशियो फैक्टर पे कि इंडियन मार्केट्स पहले से हाई पी मल्टीपल पे, जो अपने पीछे स्क्रीन में भी देख सकते हैं। इंडियन पी मार्केट का पी रेशियो बहुत हाई है। आइए देखते हैं। नैस्डैक इस समय 33 पी मल्टीपल, क्योंकि इसमें एआई और सॉफ्टवेयर स्टॉक्स हैं जिसकी हाई डिस्काउंटिंग होती, पी हाई मिलता है। तो इस समय वर्ल्ड में सबसे एक्सपेंसिव मार्केट है नैस्डैक। उसके बाद आता है देखिए आप S&P 500, जो यूएसए के टॉप 500 कंपनीज है, 29 पी रेशियो बहुत हाई है। डाउ जोन्स 29 पी रेशियो बहुत हाई है। और टेक्निकल चार्ट्स पे अभी भी ये दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ा पैराबोलिक मूव आ सकता है यूएस मार्केट्स में, जो पूरे वर्ल्ड इक्विटी मार्केट्स को पैराबोलिक कर देंगे, मतलब बहुत गुना बढ़ेंगे। स्टॉक्स बहुत गुना बढ़ सकते हैं और इंडेक्स 50% राइज देना कोई बड़ी बात नहीं छोटे समय में। और आते हैं आगे, हम बात करते हैं फ्रांस, जर्मनी, यूके लगभग 20 से 24 पी रेशियो के बीच में है। निकाय है 23 पी रेशियो में। और हम देख रहे हैं कि MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स वो भी दिखा रहा है 17 का पी मल्टीपल, यानी इंडियन मार्केट ऑलरेडी 22 से 23 पी मल्टीपल पे है, जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के ऊपर ही प्रीमियम कमांड कर रहा है। तो कैसे परफॉर्म करेगा, तो उसका अंडर परफॉर्मेंस करना एक अनिवार्य बात है, ये समझने वाली बात है। और बॉवेस्पा को आप देखिए 12.6, वो ऑलरेडी लो पी रेशियो पे, लोएस्ट पी रेशियो पे। चाइना लो पी रेशियो पे 16.7। तो इंडियन मार्केट परफॉर्म कैसे करे जब चाइना, ब्राजील ही आपके लो पी रेशियो में। हाँ, ब्राजील के बारे में एक बात बताओ तो उसमें कमोडिटी स्टॉक्स काफ़ी हैं और उसके इंडेक्स में सबसे बड़ा वेटेज आता है ऑयल स्टॉक्स का, इसलिए वो अंडर परफॉर्म कर रहा है, वो ज़्यादा चलेगा। और निफ्टी का गैप देखो बॉवेस्पा के सामने तो 13 और 24 का है। और चलो बॉवेस्पा को एक बार भूल जाते हैं, अगर MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स को देखें जो 17 के आसपास है, इंडियन मार्केट लगभग 23 पी रेशियो के आसपास, अभी भी 25% प्रीमियम कमांड कर रहा है। इसलिए आप देखो जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर था वो है मेटल कमोडिटी इंडेक्स, वो निफ्टी में अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये बड़ा कारण है हमारी निफ्टी नहीं चल रही, परंतु जैसी पी रेशियो एक्सपांड होंगे, ये पैसा फैलेगा, मनी प्रिंटिंग और होगा, नो डाउट निफ्टी भी चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप इंतज़ार कीजिए, निफ्टी में भी बहुत बड़ी तेज़ी है ऐसी हमारी उम्मीद है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ पूछिए और उसको कंफर्म कीजिए। ये तो सिर्फ हमारी एक राय है। धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. The views expressed on this channel are for educational purpose only. Thanks for watching. आपकी सपोर्ट हमें और बेहतर जानकारी लाने के लिए प्रेरित करती है। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।